हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड इवनिंग। आप लोगों का पिछला जो लेक्चर था उसमें 100 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का ऑफिशियल मॉडल सेट का 100 ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट करवा दिए हैं। आज आप लोगों का सब्जेक्टिव होगा ऑफिशियल मॉडल सेट का। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे और आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखिएगा। जो भी दिक्कत होगा कमेंट में आप लोग लिखिएगा। दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। शुरू करते हैं। 2 मार्क वाला 2 मार्क वाला 2 मार्क और 5 मार्क दोनों होगा, लेकिन पहले 2 मार्क वाला आप लोगों का शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट मैथ को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष से बिंदु एक्स अक्ष से बिंदु एक्स अक्ष से एक्स अक्ष से बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी की दूरी ज्ञात कीजिए। की दूरी ज्ञात कीजिए। की दूरी ज्ञात कीजिए। यहां पर इसका इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पॉइंट ABC ABC फ्रॉम ओरिजिन। पहला प्रश्न यही है। अब यहाँ देखिए, हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या निकालना है। पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, यानी दूरी निकालना है। हम लोगों को दूरी निकालना है, कहाँ से कहाँ तक का दूरी निकालना है पहले हम लोग देखेंगे। कह रहा है एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी ज्ञात करें। एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी। तो आप लोग सबसे पहले दूरी के लिए एक यहाँ पर देखिए, एक लाइन ले रहे हैं, एक रेखा ले रहे हैं। यहाँ मान ले रहे हैं एक ए पॉइंट और यहाँ पर मान ले रहे हैं एक बी पॉइंट। इसका लिख दे रहे हैं ए बी और सी। और यहाँ कौन अक्ष से कह रहा है? एक्स अक्ष से कह रहा है। तो यहाँ ए का जो पॉइंट लीजिएगा ना, वो आप ए लेंगे और बी सी का मान क्या कर देंगे? 0। ऐसा क्यों, आप लोग समझेंगे। यहाँ कह रहा है एक्स अक्ष से एक्स अक्ष से बिंदु ए बी सी की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक ए बिंदु ले लिए, एक बी ले लिए और एक्स अक्ष पर कह रहा है। तो यहाँ देखिए कॉमा है, यहाँ कॉमा दिया गया, बढ़िया से इसको लिख दे रहा है 1,0,0। ऐसा प्रश्न आपको 3 तरह का हो सकता है। एक्स अक्ष से बिंदु, एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी और जेड अक्ष से दूरी। ऐसा आपका 3 तरह का प्रश्न हो सकता है। एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी और आप लोगों का जेड अक्ष से दूरी। यहाँ कह रहा है एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी ज्ञात करें। एक बिंदु तो पहले से दिया है, इसको यहाँ लिख दिए। और एक्स अक्ष से दूरी कह रहा है, तो यही वाला पॉइंट को लेंगे, लेकिन एक्स वाला लेंगे, वाई जेड का मान 0 कर देंगे। अब यहाँ देखिए दूरी हमको निकालना है। दूरी का सूत्र आप लोग जानते हैं, स्क्वायर रूट। अब यहाँ क्या होता है, इसमें से ही घटाते हैं। तो a माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर। इतना होता है। आगे बढ़ेंगे तो a में से a गया, आपका हो जाएगा 0। अब फिर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
यानी इसका रिजल्ट हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही आप लोगों का हो गया। दूरी है तो इतना इकाई लिख देंगे। यही आप लोगों का हो गया आंसर। यही आप लोगों का आंसर हो गया। तो कहने का मतलब याद रखिएगा, थोड़ा एक बात को समझ लीजिए बाबू, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बात को यहाँ पर समझ लिया जाए, ध्यान देंगे आप लोग और बढ़िया से समझेंगे। अगर आपको कह दिया कि एक्स अक्ष से बिंदु ज्ञात करें, बिंदु नहीं, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी ज्ञात करें, तो देखिए ए को रहने दिए, अब बी सी को जीरो कर दिए। अगर यही कहता है कि वाई से, तो बी को रहने देते और ए और सी को जीरो कर देते। अगर यही कहता है जेड से, तो सी को रहने देते और ए बी को जीरो कर देते। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वाई से कहेगा कि वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तो उस समय याद रखिएगा बी रख देंगे, ए सी को जीरो कर देंगे। एक्स अक्ष से कह रहा है तो ए को रहने दिए और बी सी को जीरो कर दिए। अगर वाई से कहता तो बी को रहने देते, ए सी को जीरो कर देते। अगर जेड से कहता तो सी को रहने देते, ए बी को जीरो कर देते। यही नियम है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न में चलते हैं। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में चलते हैं। अगला प्रश्न सेकेंड नंबर। सेकेंड क्या है, ध्यान देंगे आप लोग और समझेंगे। सेकेंड नंबर, सेकेंड है बिंदु, बिंदु, बिंदु 300, 300, इसके बाद 0 - 1 0, 0 - 1 0 तथा 002, तथा 002 से गुजरने वाले, से गुजरने, गुजरने वाले, गुजरने वाले तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। गुजरने वाले तल का समीकरण, समीकरण ज्ञात कीजिए। गुजरने वाले तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। यही अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यही है। इसका इंग्लिश, फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, अ प्लेन passing through the points, passing through the point, passing through the point, passing through the point, passing through the point 300, 300, 0 - 1 0 and 0 0 2। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ध्यान देंगे आप लोग और बढ़िया से समझेंगे। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। आप लोग इसका देखिए सॉल्यूशन, यानी इसका हल। आप लोग बाबू याद कीजिए एक बार, 3D में आप लोग पढ़े थे। यहाँ पर देखिए रफ कर दे रहे हैं। यहाँ आप लोगों का रफ हो गया। 3D में एक बार पढ़े थे एक्स वाई जेड, तो उसमें पढ़ाए थे कि यहाँ पे आपका ओरिजिन होता है। अगर इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, तो यहाँ पर ए होता है, यहाँ बी होता है, यहाँ सी होता है।
ई वाला लेंथ, एक मिनट, यहाँ पर आपका होता है सी, की लंबाई सी होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर लेते हैं तो हम लोग का आता है A00, 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 थोड़ा एक मिनट बाबू, यहाँ हम लोग कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप ए ले लिए, यहाँ पर ले लिए बी और यहाँ ले लिए सी, यहाँ हो जाता है A00, यहाँ हो जाता है 0B0 और यहाँ हो जाता है 00C। ये आप लोग पढ़े थे, ये आप लोग पढ़े हैं। और इसका इक्वेशन देखिए, इसका इक्वेशन निकालने का कंडीशन पढ़े, इसका नाम था समतल या तल में अंतःखंड रूप का समीकरण, समतल या तल में अंतःखंड रूप का समीकरण। तो चलिए यहाँ से कंपेयर किया जाए। देखिए आप अगर ध्यान देंगे तो A00, यहाँ देखिए A00, यहाँ पर है 300, क्लियर है कि A का मान हो गया 3। अब यहाँ देखिए 0B0, देखिए 0B0, 0B0, यहाँ 0 - 1 0, तो B का हो गया मान, B का मान हो गया -1। और यहाँ देखिए 00C, यहाँ 002, तो C का मान हो गया आपका 2। अब क्या होता है कि हमको समीकरण निकालना है, तल का समीकरण, तल का समीकरण। तल का समीकरण में हम लोग यूज करेंगे x बटा में a प्लस y बटा में b प्लस z बटा में c इक्वल 1। पढ़े थे आप लोग ये, इतना होता है। अब इसको आगे बढ़ेंगे लेकर तो सबका वैल्यू पुटअप करेंगे, x बटा में a का हो जाएगा 3 और प्लस b y बटा में -1, b का हो गया c, यानी z बटा में आपका हो गया 2 इक्वल आ गया इधर 1। क्या किए, x बटा a तो x बटा में 3, y बटा b तो y बटा -1 और z बटा c तो z बटा में 2। अब आगे बढ़ते हैं तो x बटा में 3 और फिर यहाँ पे माइनस y बटा में 1 और प्लस z बटा में 2 बराबर आपका हो गया 1। ये 3 है यहाँ पे। अब इसका बाबू लघुत्तम ले लेंगे, 3 2 का लघुत्तम लेंगे 6 हो जाएगा, 3 2 का लघुत्तम ले लेंगे 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो यहाँ हो गया 2x माइनस 6y और 2 3 6 प्लस 3z बराबर हो जाएगा 1। देखिए क्या किए, 3 1 और 2 का लघुत्तम, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो 2x हो गया और 1 से 6 बार में तो -6y हो गया और 2 से 3 बार में 3z हो गया। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा 2x माइनस 6y प्लस 3z बराबर हो गया 6। यही आप लोगों का हो गया आंसर, यही आप लोगों का आंसर हो गया। ए बी सी कहाँ से लिए है तो उससे देखिए कंपेयर किए हैं, इससे कंपेयर करके, इससे कंपेयर करके हम ए बी सी लिए। यहाँ देखिए A00 है तो ए का मान हो गया 3, 0B0 है तो बी का मान हो गया -1 और 00C है तो सी का मान हो गया 2। आप लोग रिप्लाई जरूर देंगे, रिप्लाई जरूर देंगे कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। आज 2 मार्क वाला आप लोगों का कंप्लीट करवा रहे हैं, मतलब पूरा तो कंप्लीट एक दिन में नहीं हुआ, 30 प्रश्न है यानी टोटल 30 प्रश्न है। आज जितना होगा उतना आप लोगों के लिए बनाएंगे। तो चलिए आप लोग इतना देख लीजिएगा, रिप्लाई जरूर दीजिएगा कैसा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, अगले प्रश्न में चलते हैं, थर्ड नंबर, अगला यानी थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे,
प्रश्न नंबर है आप लोगों का तीसरा यानी थर्ड। थर्ड में है यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि, दो घटनाएं, दो घटनाएं इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि पी ए बराबर 1/2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 1/2, पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर, पी बी बराबर 1/3 तथा पी ए इंटरसेक्शन बी, तथा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4, 1/4। तो निम्नलिखित ज्ञात करें, तो निम्नलिखित, निम्नलिखित ज्ञात करें, ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है देखते हैं। फर्स्ट में ज्ञात करना है पी ए डैश बटा में बी, और दूसरा में है पी ए डैश और बटा में बी डैश, ए डैश बटा में बी डैश, पी ए डैश और बटा में बी डैश, यही ज्ञात करना है भाई। देखिए आप लोग इस प्रश्न को आप लोग समझिए, इसका इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं। इवेंट मतलब घटना, आप लोग जानते ही है कि इवेंट्स का मतलब घटना होता है। तो इसका इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए जो ज्यादा लिटरेचर वाला होगा उसका इंग्लिश लिख देंगे, जो ज्यादा लिटरेचर जिसमें रहेगा उसका इंग्लिश लिख देंगे। तो ध्यान देंगे, पहले हम एक काम कर ले रहे हैं इसमें। पहले एक काम कर ले रहे हैं, पी ए यूनियन बी निकाल देंगे। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आप लोग पढ़े हैं। अब सबका वैल्यू पुटअप करेंगे। पी ए का वैल्यू है 1/2 है, पी बी का वैल्यू है 1/3, और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 1/4। अब करते क्या है कि 2 3 4 का लघुत्तम ले लेते हैं। 2 3 4 का लघुत्तम बाबू लेंगे तो हम लोग का 12 आ जाएगा। क्लियर है, 12 हो जाएगा। देखिए हम किए क्या है, पी ए का मान यहाँ है, पी बी का मान है, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है, सबको रख दिए। अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि तीनों का लघुत्तम, 2 3 4 का लघुत्तम लेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 से 6 बार में होगा तो यहाँ पे हो गया 6, 3 से 4 बार में तो +4, और 4 से 3 बार में तो -3। देखिए 2 से 6 बार में 6 हो गया, 3 चौके 12, 4 हो गया, चढ़ती है 12, 3 हो गया। 6 4 10, 10 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 7/12। यूनियन का मान बाबू निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे इसका हल फर्स्ट और सेकंड का। देखिए पहले फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है पी ए डैश और बटा में बी। आप लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़े हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि आप लोगों का ऊपर नीचे का इंटरसेक्शन यानी पी ए डैश इंटरसेक्शन बी और बटा में हो जाएगा पी बी।
यानी ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन और बटा नीचे के प्रोबेबिलिटी से डिवाइड। अब यहाँ देखना है कि ये वो पर डैश है लेकिन ये वो पर डैश नहीं है। यहाँ देखना है कि ये वो पर डैश है बाबू और ये वो पर डैश नहीं है। तो ऐसा कंडीशन के लिए आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव में पढ़ाए थे कि जिस पर डैश नहीं रहता है, बी पर डैश नहीं है, तो इसके इसमें से पी बी में से पी ए इंटरसेक्शन बी को घटा लेंगे। ऑब्जेक्टिव वाला जो श्रृंखला चल रहा था उसमें आप लोगों को हम बतलाए थे, ऐसे एक बार समझा दे रहे हैं। जब एक ऊपर डैश आएगा, ध्यान देंगे आप लोग, एक ऊपर डैश आएगा और एक ऊपर डैश नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे कि जिस पर डैश नहीं रहेगा उसमें से इंटरसेक्शन वाला को घटा लेंगे, तो बटा में पीबी है। अब इसको इधर सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पीबी का वैल्यू रखेंगे, पीबी का वैल्यू रखेंगे, तो पीबी का वैल्यू हम लोग का 1/3 है। यहाँ हो जाएगा 1/3 माइनस पीबी का मान रख दे, पी ए इंटरसेक्शन बी का 1/4 और बटा में पीबी, पी और बी, प्रोबेबिलिटी और बी, तो यहाँ हो जाएगा 1/3। 3 4 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 12, 3 चौके 12 4, चरतियाँ 12 3। अब यहाँ नीचे आएंगे 1 बटा हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको 4 में से 3 गया 1/12 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1/12। अब यहाँ पर 3 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, 3 चौके 12 यानी 1/4। पहला का बाबू जवाब हो गया, फर्स्ट का जवाब हम लोग का हो गया। अब हम लोग इधर सेकंड का जवाब देखेंगे, तो सेकंड में क्या दिया है, देखिए सेकंड में दिया है पी ए डैश और बटा में बी डैश, ऊपर भी डैश और नीचहू डैश, ऊपरहू डैश और नीचहू डैश। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और बटा में पी बी डैश हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इस डैश को हटाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा पी ए यूनियन बी का होल डैश। आप लोग पढ़े हैं कि जब डैश दोनों पर से हटेगा, जब डैश दोनों पर से हटेगा, जब आपका डैश जो है दोनों पर से हट जाएगा तो आपका इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। और यहाँ पी बी डैश है, पी बी डैश। अब क्या करना है कि डैश को हटाने के लिए 1 में से माइनस करते हैं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। और यहाँ देखिए पी बी डैश है तो 1 माइनस हो जाएगा पी बी होगा। डैश हटाने के लिए 1 में से माइनस कर देते हैं, डैश जब भी हटाना होता है 1 में से हम लोग माइनस कर देंगे। अब इसका वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 1 रहेगा माइनस पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी 7/12, 1 माइनस 7 में 12। अब बटा में होगा 1 माइनस पीबी, 1 माइनस पीबी। हम इस साइड में लिख दे रहे हैं, यहाँ दिखाई नहीं देगा, दिक्कत होने लगेगा। इसका मान केवल भर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इसका मान भर दीजिए। यहाँ रहेगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी का मान है, पी ए यूनियन बी 7/12 आया है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 7/12, 7/12 और बटा में पी 1 माइनस पीबी, पीबी का मान देखिए 1/3 है, 1 माइनस हो जाएगा 1/3। अब इसको हल कर दीजिए, 12 लघुत्तम 12 में 7 गया, 5/12 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 3 एकम 3, 3 में से गया 2/3। अब आगे बढ़ेंगे तो 5/12 गुणा 3/2, 3 चल गया ऊपर, 3 चौके 12 यानी आ गया 5/8। यही हम लोगों का आंसर हो गया। समझ गए होंगे।
आप लोग जरूर कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिएगा कैसा लगा। आज जो चल रहा है ऑफिशियल मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव 100 करवा दिए थे, आज आप लोगों का सब्जेक्टिव हो रहा है। आज आप लोगों का सब्जेक्टिव इसमें हो रहा है। आप लोग बाबू मन लगा के पढ़े, और बाकी सब तो हम है ही आप लोगों के लिए। परिश्रम जारी रहेगा आप लोगों के लिए। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, बस और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला में चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर देखेंगे हम लोग क्या है। 4 में है एक यादृच्छिक चर। एक यादृच्छिक चर। एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन। x का प्रायिकता बंटन। x का प्रायिकता बंटन। x का प्रायिकता बंटन निम्नलिखित है। निम्नलिखित निम्नलिखित है। क्या है भाई, देखते हैं। तो प्रायिकता बंटन में दे दिया है, यहां पर दिया है x और यहां दिया है px। x में दिया है 0.5, फिर दिया है 1, फिर दिया है 1.5, 1.5 और फिर दिया है 2, और यहां पर है k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, और इसके बाद है k। तो देखिए क्या ज्ञात करना है। फर्स्ट में निकालना है k का मान। k का मान ज्ञात करें, और सेकंड में कह रहा है बंटन का माध्य ज्ञात करें। बंटन का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है। इसमें 2 प्रश्न है। एक कह रहा है कि इसमें k का मान निकाले, यानी k का मान निकालना है, और एक कह रहा है कि इस बंटन का माध्य ज्ञात करें। यहां से इसका हल करते हैं। देखिए पहला तो एक फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग, सिग्मा पी एक्स इक्वल 1 पढ़े हैं। सिग्मा पी एक्स इक्वल 1 का मतलब होता है कि पी एक्स का यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का टोटल जो योग होता है 1 के बराबर होता है। ये तीनों को, इस सबको जोड़ लेंगे, नीचे वाला पी एक्स को जोड़ लेंगे। 2k स्क्वायर, एगो के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3k स्क्वायर, और यहाँ एगो के और एगो के प्लस हो जाएगा 2k, अब बराबर हो जाएगा 1। अब यहाँ 3k स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 2k, और -1 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ देखिए क्या किया है, सिग्मा पी एक्स बराबर 1, यानी पी एक्स वाला सबको जोड़ दिए। 2k स्क्वायर 3k स्क्वायर, और एगो के 2k, और बराबर 1। एक को इधर ला दिए, 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस के माइनस 1 इक्वल 0। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 3k आपका कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा k प्लस 1, और -1 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0। अब आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए अगला स्टेप में क्या होगा। एक आएगा k प्लस 1 और एक आएगा 3k माइनस 1। तो k का 2 मान हो गया, एक हो जाएगा -1 और एक हो जाएगा 1/3। आप जानते हैं कि माइनस जो है वैलिड नहीं होता है, तो इसलिए k का मान हो जाएगा आपका 1।
पहला का जवाब आ गया। देखिए पहला का जवाब क्या था, पहला में था के का मान ज्ञात करें। पहला का जवाब आप लोग का हो गया के इक्वल 1/3। इतना हो गया। अब देखिए अब हम लोग का पहला आंसर आ गया। पहला का जवाब आपका हो गया, के का मान ले लेंगे। के का मान यानी प्रायिकता में ऋणात्मक मान नहीं लेंगे, इसलिए के का मान 1/3 हो गया। अब कह रहा है दूसरा अब दूसरा कह रहा है, देखिए दूसरा में क्या है, कह रहा है कि बंटन का माध्य ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ देखेंगे दूसरा नंबर, माध्य का सूत्र आप लोग पढ़े हैं। माध्य का सूत्र होता है बाबू सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स, पढ़ाए हैं आप लोगों को। आप लोगों को तो सब पढ़ाइए दिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर x इंटू पी एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x का मान है 0.5, यहाँ लिखेंगे 0.5 गुणा। अब देखिए x इंटू पी एक्स, x का मान 0.5 और पी एक्स का मान k है, और k का मान 1/3 आ गया है। तो यहाँ 0.5 गुणा 1/3, फिर बीच में प्लस। अब दूसरा लेंगे, यहाँ पर देखिए एक, यहाँ हो जाएगा 1 गुणा k का मान 1/3 आया है, स्क्वायर कर दीजिए। 1/3 आया है, स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा 1/9। फिर प्लस, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए 1.5 है, यहाँ हो जाएगा 1.5, और यहाँ पर 2k स्क्वायर, के का मान 1/3 है, स्क्वायर करिए 1/9, यानी हो जाएगा गुणा 1/2/9, 2/9 होगा। सबका मान रख रहे हैं, देखिए 0.5 इंटू के होगा, लेकिन के का मान 1/3 है, रख दिए। एक गुणा के का मान 1/3 का वर्ग कर दिए 1/9, फिर यहाँ पर 1.5 यानी 1.5 गुणा 2 इसका स्क्वायर कर दिए 1/9, 2 से गुणा 2/9, फिर यहाँ पर 2 गुणा 1/3, यहाँ हो जाएगा प्लस 2 गुणा 1/3 होगा इतना। अब इसको आगे हल कर देंगे, 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 0.5 को 1/2 लिख देंगे गुणा 1/3, और यहाँ 1 से 9 में 1/9 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं इसका 3/2 और गुणा 2/9, और यहाँ पर हो जाएगा 2/3। घटा लीजिए, 2 से 2 कट गया, तितरी के 9, यहाँ हो जाएगा 1/6 प्लस 1/9, और फिर प्लस 2/3। अब आप लोग बटा पर का जोड़ कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग बटा पर का जोड़ कर लीजिएगा। देखिए यहाँ 0.5 की जगह हम लिख दिए 1/2, 1 में 2 से भाग देंगे 0.5 आ जाएगा। यहाँ 1.5 को लिख दिए 3/2, 2 से भाग देंगे इतना आ जाएगा। अब इसका हल कर लीजिएगा, लघुत्तम ले लीजिएगा, बटा का जोड़ कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब पांचवा प्रश्न में हम लोग चलेंगे। पांचवा प्रश्न में चलेंगे बाबू आप लोगों के लिए। चलिए आप लोग रिप्लाई जरूर दीजिएगा, रिप्लाई जरूर देना है कैसा लगा। आप लोगों के लिए ही परिश्रम कर रहे हैं। आप लोग देखिए, यदि मेरे साथ एग्जाम तक आप लोग डेली जुड़िएगा, डेली का वीडियो देखिएगा, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग का 5 नंबर है। कह रहा है कि यदि यदि cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इक्वल 3 पाई, तो अल्फा क्या निकालना है जानेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, फिर प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा।
गामा प्लस अल्फा, फिर प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। यदि cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इक्वल 3 पाई, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। ये प्रश्न आपका 2 नंबर में है, तो देखिए इसका यहां से हल करते हैं। cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इक्वल आपका 3 पाई है, यहाँ 3 पाई है, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस पाई, 3 पाई है, तो 3 पाई है बाबू, तो पाई प्लस पाई लिख देंगे। अगर पाई को 3 बार जोड़ेंगे 3 पाई हो जाएगा। अब यहाँ तुलना करिए, तुलना मतलब कॉस इनवर्स, देखिए कॉस इनवर्स अल्फा का मान हो जाएगा पाई। देखिए कैसे तुलना किया गया, पहला का तुलना पहला से, तो अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस पाई, तो अल्फा का मान हो जाएगा -1। क्यों? क्योंकि कॉस 180 डिग्री का मान होता है हम लोग का -1 बाबू होता है। यहाँ कॉस अल्फा कॉस इनवर्स अल्फा बराबर पाई, तो अल्फा बराबर कॉस पाई का -1 आ जाएगा। इसी प्रकार से इससे तुलना करेंगे इसमें, तो बीटा का भी मान आ जाएगा -1 और गामा का भी मान आ जाएगा -1। अब हम लोग देखिए यहाँ कंपेयर किए हैं, कॉस कॉस इनवर्स अल्फा इक्वल पाई, तो अल्फा इक्वल कॉस पाई हो जाएगा, कॉस पाई का -1 होता है। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स बीटा करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं। इसी प्रकार से बीटा का भी मान आ जाएगा -1 और गामा का भी मान आ जाएगा -1। कैसे? अगर आपको डाउट है तो कंपेयर कर लीजिए, इसका कंपेयर इससे करिएगा, तो सेम वही आएगा, कॉस इनवर्स बीटा बराबर पाई, तो बीटा बराबर कॉस पाई का -1 हो जाएगा। यानी ऐसा करने से अल्फा का -1, बीटा का -1, गामा का -1। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा और प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा और फिर प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा। यही निकालना है, यही निकालना है, तो सबका वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा का वैल्यू -1, अल्फा के जगह रख देंगे -1, बीटा का भी -1 है, गामा का भी -1 है, बीटा गामा का रखेंगे तो हो जाएगा -2, रख के जोड़ दीजिए, बीटा का -1 गामा का -1 तो -2 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ बीटा, बीटा का वैल्यू -1, यहाँ पर -1 और यहाँ पे गामा और अल्फा, गामा का -1 अल्फा का -1 तो यहाँ -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी -1 तो यहाँ इंटू हो जाएगा -2। अब यहाँ गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 2 और यहाँ माइनस माइनस +2 और फिर यहाँ माइनस माइनस +2, 2 2 4 2 6, यही आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अल्फा बीटा और गामा का मान रख दिए हैं, इसमें रखे हैं सबका मान, तो यही आप लोग का हो गया बाबू आंसर। 5 नंबर प्रश्न हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब 6 नंबर में हम लोग चलेंगे, 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। चलिए आप लोगों का हो गया, समझ में आ गया होगा। जो भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में जरूर रिप्लाई दीजिए, कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिएगा कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 5 के बाद 6 नंबर, 6 नंबर में है, 6 नंबर में है tan इनवर्स
tan इनवर्स -1/√3 प्लस cot इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स sin -π/2 का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। इसका देखिए हल देखते हैं। यहाँ पे है tan इनवर्स, यहाँ है -1/√3 और यहाँ है cot इनवर्स 1/√3 और यहाँ देखिए यहाँ प्लस रहेगा, tan इनवर्स रहेगा, लेकिन यहाँ -1 कर दे रहे हैं। कैसे? तो आप जानते हैं कि साइन π/2 का वैल्यू होता है 1, तो साइन अगर -π/2 रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो वही साइन -π/2 का -1 कर दिए। अब आगे बढ़ेंगे तो tan में माइनस है तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1/√3 माइनस आ जाएगा पहले, और फिर प्लस यहाँ cot इनवर्स, यहाँ रह जाएगा 1/√3। अब यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा पहले तो माइनस tan इनवर्स हो जाएगा 1। अब देखेंगे tan में कितना का मान 1/√3 होता है, तो tan में होता है 30 डिग्री का मान, यहाँ हो जाएगा -π/6। इसका हो गया tan में 30 का मान होता है 1/√3 और प्लस cot में 60 डिग्री का होता है तो हो जाएगा π/3 और यहाँ 45 डिग्री का होता है π/4। आप लोगों को देखना है tan में 1/√3 कितना का मान होता है, तो π/6 यानी 30 का, cot में होता है π/3 60 का, 1 हो गया π/4 का। अब लघुत्तम ले लेंगे, 6 3 4 का लघुत्तम हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 -2π, 3 चौके 12 प्लस 4π और 4 तिहाई 12 -3π होगा इतना। 6 3 और 4 का लघुत्तम 12 हो गया, देख लीजिएगा 6 3 4 का लघुत्तम 12। अब यहाँ 6 से 2 बार में -2π, 3 से 4 बार में यहाँ हो गया 4π और यहाँ 4 से 3 बार में -3π, यहाँ हो जाएगा 4π और -5π और बटा में क्या हो जाएगा 12, 4π और 3 और 2 5, यानी यहाँ आ जाएगा -π/12। यही इसका करेक्ट जवाब, यही इसका करेक्ट जवाब हो गया। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर में चलेंगे। आप लोग कमेंट में रिप्लाई जरूर देंगे कैसा लगा। तो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, 7 नंबर को आप लोग देखिए, नंबर 7, 7 में क्या दिया है देखेंगे आप लोग। समीकरण, समीकरण cos और एंगल में है tan इनवर्स x और बराबर है साइन और यहाँ एंगल में है cot इनवर्स 3/4 को हल करे, को हल करे, को हल करे, इसका हल करना है। अब यहाँ देखिए इसका बाबू हल करते हैं हम लोग, तो इसका हल में पहले हम लोग देखेंगे क्या दिया है। तो यहाँ cos है, यहाँ tan इनवर्स है,
इसको हम लोग x बटा एक लिख सकते हैं क्योंकि कुछ नहीं है तो एक छिपा है, और यहाँ पर साइन, और यहाँ पे कॉट इनवर्स, यहाँ पर 3/4। अब देखिए tan को हम cos में बदलेंगे, काहे cos में बदलेंगे जानिए, tan को cos में काहे बदलेंगे इसके लिए आप लोग जानेंगे, क्योंकि अगर tan को cos में बदल देंगे तो cos cos कट जाएगा, cot को sin में बदल देंगे तो sin sin कट जाएगा। इसको देखिए हम बदल कर बतला रहे हैं। यहाँ देखिए tan इनवर्स है, यहाँ पर x बटा में 1 है, तो ऊपर वाला को लंब कहेंगे, नीचे वाला को आधार कहेंगे। तो कर्ण अगर निकालेंगे तो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे कि यहाँ पर देखिए cos को रहने देंगे और tan को cos में बदल देंगे, cos इनवर्स क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार का मान हो गया 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और बटा कर्ण, कर्ण का मान है x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट में, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। कॉस में इसलिए बदल रहे हैं कि कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन है तो इसको कॉट को साइन में बदल दीजिए। इसको बदलने के लिए देखिए यहाँ बता दे रहा हूँ, कॉट इनवर्स है 3/4, यहाँ हो गया आधार आपका हो गया 3, और आपका लंब हो गया 4, तो कर्ण हो गया इसका 5 हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 5। तो यहाँ चेंज कर लिया जाए साइन, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ होता है साइन में लंब बटा कर्ण यानी 4/5, 4/5 होगा इतना, 4/5, क्योंकि लंब बटा में कर्ण, समझ गए होंगे इतना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे कि यहाँ देखिए cos cos कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/√x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ साइन साइन कट जाएगा तो हो जाएगा 4/5। देखिए cos cos कट गया, साइन साइन कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा बराबर 5। अब वर्क कर दीजिए, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। देखिए वर्क कर दिए, वर्क करेंगे दोनों तरफ, 4 का वर्ग 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 5 का वर्ग यहाँ हो जाएगा 25। अब यहाँ 16 से गुणा, 16 एक्स स्क्वायर प्लस 16 अब बराबर 25, यहाँ पे 16 एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, अब यहाँ पर 16 एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स स्क्वायर बराबर 9/16, एक्स बराबर कर देंगे तो प्लस माइनस 3/4, यही आपका आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो समझ गए होंगे, यही कह रहा था कि इसका हल करें, हल करें यानी मान ज्ञात करें। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में, 8 नंबर में चलेंगे हम लोग, 7 के बाद 8 नंबर, 7 के बाद हम लोग चलेंगे 8 नंबर में। 8 नंबर को हम लोग समझेंगे। चलिए 8 नंबर, 8 नंबर इंटीग्रल का मैथ है। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटा एक्स प्लस 1 टोटल का डीएक्स, इसका मान निकालना है। इसका हल करने जा रहे हैं तो इसका हल आप लोग बढ़िया से देखेंगे और समझेंगे। पहले तो आई लिख देंगे, इंटीग्रल का नियम आई लिखते हैं, इसको देखिए तोड़ दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस 1 कर दे रहे हैं
अब बटा में हो जाएगा x प्लस 1 टोटल का dx। मिलाइए कैसे, आप लोग ध्यान दीजिए क्या किए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ पर ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, अब बटा एक्स प्लस 1 है। यहाँ हम इसको तोड़ दिए, इसको तोड़े क्या है, देखिए ध्यान दीजिए कौन रूप में तोड़े, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करेंगे इससे, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स प्लस 1, और फिर एक हो जाएगा प्लस में, एक हो जाएगा प्लस में 1 बटा एक्स प्लस 1 टोटल का dx। आप लोग देखिए इसका यदि फॉर्मूला तोड़िएगा इसका तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2x बटा में यहाँ x है, और बटा में x प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 और टोटल का dx। देखिए कैसे, यहाँ वाला स्टेप को समझा जाए कैसे किया गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस होता है 2ab। यही फॉर्मूला का यहाँ पर यूज कर दिए, एक्स स्क्वायर है और बी स्क्वायर एक का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा इस फॉर्मूला पे। अब इससे अलग अलग डिवाइड हम लोग करेंगे, इससे अलग अलग डिवाइड करेंगे तो पहला में भी होगा दूसरा में भी होगा। यहाँ पर देखिए इंटीग्रल में क्या आएगा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बटा में एक्स प्लस 1 और माइनस 2x बटा में एक्स प्लस 1, और पहले से एक है 1 बटा में एक्स प्लस 1, ये टोटल का हो गया dx। किए क्या है, एक्स प्लस 1 से पहला में भाग और एक्स प्लस 1 से दूसरा में भाग। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो ई वाला से ई वाला कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा, अलग अलग कर दे रहे हैं, एक्स प्लस 1 और यहाँ पर टोटल का dx, फिर माइनस यहाँ 2 को बाहर कर दीजिए, 2 बाहर हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x बटा एक्स प्लस 1 टोटल का dx, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ 1 बटा एक्स प्लस 1 टोटल का dx, इतना हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका तो इंटीग्रल बाबू हो जाएगा, x का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर बटा में 2, और 1 का हो जाएगा केवल x, इसका इंटीग्रल निकल गया, माइनस 2 रहेगा। अब यहाँ देखिए इसको हम तोड़ दे रहे हैं, एक बार x प्लस 1 और माइनस 1 कर दे रहे हैं, अब बटा में हो जाएगा x प्लस 1 टोटल का dx। देखिए 1 1 कट जाएगा, x आएगा, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा log x प्लस 1, इसका हो जाएगा log x प्लस 1, एक मिनट बढ़िया से लिख दे रहे हैं, log x प्लस 1। आप लोग ध्यान देंगे, एक बार आप लोग को और समझा दे रहे हैं, यहाँ से देखिए पहले आई इक्वल ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिए बटा एक्स प्लस 1 कर दिए, अलग अलग डिवाइड, इतना से इतना में, फिर यहाँ एक से इतना में डिवाइड, इसका फॉर्मूला ही लगा दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x बटा एक्स प्लस 1, ये वाला वही रह गया। इससे अलग अलग डिवाइड किए, एक बार इतना से पहला में, एक बार इतना से दूसरा में। अब यहाँ देखिए ये वो कट जाएगा, तो एक्स प्लस 1 डी एक्स, यहाँ 2 बाहर हो गया, एक्स बटा एक्स प्लस 1 डी एक्स, और ये 1 बटा एक्स प्लस 1 डी एक्स। यहाँ एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर बटा 2, और यहाँ पर 1 का इंटीग्रल हो गया एक्स, यहाँ 2 बाहर, एक्स के जगह लिख दिए एक्स प्लस 1 माइनस 1, क्यों, क्योंकि 1 1 यदि कटा दिया जाए, 1 1 कटा दिया जाए तो यही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग का मिला एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस एक्स, और यहाँ पे माइनस 2। अब यहाँ थोड़ा डिवाइड कर लिया जाए, इससे पहला में हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1 टोटल का हो जाएगा dx। देखिए कैसे, इससे पहला में डिवाइड 1
इससे इसमें डिवाइड -1 बटा एक्स प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा log एक्स प्लस 1। चलिए इसका इंटीग्रल कर लिया जाए। एक्स स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा और प्लस एक्स हो जाएगा। देखिए 1 और dx का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा, लेकिन -2 से गुणा -2x हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 log 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1। यहाँ देखिए फिर एक बार सुन लीजिए, ये वाला वही रह गया, एक्स वही रह गया, -2 dx से 1 में हो जाएगा -2x हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 log x प्लस 1। एगो पहले से है प्लस log x प्लस 1 हो गया। अंतिम स्टेप आ गया। अंतिम स्टेप में क्या लिख देंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बटा में 2। अब देखिए यहाँ इंटीग्रल हट जाता है तो प्लस सी जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर एगो एक्स में से 2 गो एक्स जाएगा -x और यहाँ 2 log x प्लस 1 एगो log x प्लस 1 जोड़ देंगे, 3 गो log x प्लस 1 प्लस सी। यही आप लोगों का हो गया आंसर। बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, जो भी दिक्कत होगा आप लोग जरूर रिप्लाई दीजिएगा। जो भी दिक्कत होगा आप लोग रिप्लाई देना ना भूले, रिप्लाई जरूर देंगे। जो भी आप लोगों का दिक्कत होगा, आज 10 नंबर प्रश्न तक बनाएंगे, 1 से लेकर 10 तक आज आप लोगों का कंप्लीट करवाएंगे। 8 तक हो गया, 2 और बनवाएंगे, 2 और बनवा देंगे इसमें। अब देखिए अगला 9 नंबर, 9 में है इंटीग्रल 1 बटा में 1 प्लस कॉस एक्स और टोटल का dx, यही है। तो सबसे पहले इसका हल में आप लोग देखेंगे, i इक्वल हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में 1 प्लस कॉस एक्स और टोटल का dx। इसका बाबू फॉर्मूला होता है 1 बटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और टोटल का dx होता है इसका। अब आगे बढ़ेंगे, 1/2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ स्क्वायर है, बढ़िया से आप लोग देख लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 टोटल का dx। अब आगे बढ़ेंगे तो 1/2 बाहर, यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 टोटल का dx होगा इतना। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल बाबू हम लोग पढ़े हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल हम लोग पढ़े हैं। सेक स्क्वायर का होता है, यहाँ 1/2 रहेगा और गुणा हो जाएगा tan x बाई 2 और बटा में 1/2 और प्लस सी। 1/2 कैंसिल, यानी tan x बाई 2 और प्लस हो गया सी। यही आप लोगों का आंसर, यही इसका आंसर हो गया। 9 नंबर आप लोगों का हो गया। अब हम लोग चलेंगे आज का अंतिम प्रश्न यानी 10 नंबर में। आज का अंतिम प्रश्न यानी 10 नंबर में चलेंगे। आप लोग कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को पढ़ाई कैसा लग रहा है और आप लोगों के लिए परिश्रम अच्छा हो रहा है कि नहीं, और आप लोग भी घर पे परिश्रम करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का अंतिम यानी 10 नंबर, आज का अंतिम हम लोग लेते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्या है, कह रहा है 10 नंबर में यदि अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट 0 और 1/, में 1 प्लस 4x स्क्वायर, 1 प्लस 4x स्क्वायर और dx बराबर π/8, बराबर π/8, तो a का मान ज्ञात करें। तो a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें। यही आज का आप लोग का अंतिम प्रश्न है। इसको हम लोग लिख सकते हैं अपर ए लोअर 0
यहाँ एक रहेगा, रहने दिए। इस एक को हम लोग लिख सकते हैं एक का स्क्वायर, और यहाँ 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और टोटल का dx बराबर पाई बटा में 8। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, देखिए कौन फॉर्मूला, इंटीग्रल 1/a² प्लस x स्क्वायर का आप लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, ध्यान देंगे। तो पढ़े हैं आप लोग कि 1/a इंटू tan इनवर्स x/a पढ़े हैं आप लोग। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/a। यहाँ पर देखिए 1/a यानी 1/1, क्योंकि a का जगह कौन ले लिया, देखिए 1। tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स, बढ़िया से इसको लिख देते हैं। ये 1/a यहाँ हो जाएगा 1/1 इंटू tan इनवर्स 2x/1 और सबके बटा में 2, और अपर हो जाएगा a और लोअर हो जाएगा 0। होगा इतना, इतना हो जाएगा। देखिए क्या किए हम यहाँ पे कि 1/a तो हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स x/a 2x/1, और जो जितना चर के साथ गुणा में रहता है उससे भाग दे देते हैं। इधर आपका रहेगा पाई बटा में 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 से 1 में गुणा 1/2 इंटू tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 2x, और यहाँ अपर हो जाएगा आपका a और लोअर हो जाएगा 0, अब बराबर पाई बटा में 8 हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं इसमें। तो अब अपर का मान रखा जाए, अपर का मान रखेंगे। देखिए अपर लिमिट का मान a है, लोअर का 0 है। यहाँ पर देखिए a है, तो अपर a रखेंगे, बढ़िया से a को लिख दे रहा है। अपर का मान a रखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स 2a, और लोअर का मान जब 0 रखिएगा तो tan 0 का 0 हो जाएगा, तो टोटल 0 हो जाएगा, इक्वल पाई बटा 8। आगे बढ़ेंगे 1/2 इंटू tan इनवर्स आपका हो गया 2a, और इक्वल पाई बटा में 8। यहाँ 2 चौके 8, 4 बार में 2 से कट गया। यहाँ tan इनवर्स आपका 2a हो गया, अब बराबर पाई बटा में 4। अब इनवर्स हटाएंगे तो 2a बराबर हो जाएगा tan π/4। इनवर्स हटेगा तो उधर खत्म हो जाएगा। यहाँ 2a बराबर करेंगे तो हो जाएगा 1, tan π/4 का 1, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1/2 यानी 1/2। tan π/4 का वैल्यू आपका हो गया 1, तो 2a बराबर 1 हो गया, a बराबर 1/2। तो चलिए आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, जरूर आप लोग रिप्लाई दीजिएगा, कमेंट में आप लोग रिप्लाई जरूर देंगे कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग का आज जो क्लास में 10 बना है वो ऑफिशियल मॉडल सेट का बना है। ऑफिशियल मॉडल सेट में आपका 10 सब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिए हैं। अगले वीडियो में 11 नंबर से सब्जेक्टिव जाएगा। पहले ऑफिशियल मॉडल सेट को खत्म करेंगे, इसके बाद आप लोगों का जो भी बचा हुआ है उसको पढ़ाएंगे क्वेश्चन बैंक से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को बाय, गुड नाइट। रिप्लाई जरूर दीजिए।